अस्सलामुअलैकुम जनाबे वाला, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक हीटर में इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या नाम है, और दोस्तों इस इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस किस तरह होते हैं और इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, इनको ट्रेस किस तरह करना है और इनकी रिप्लेसमेंट किस तरह करनी है। और सबसे आखिर में दोस्तों इस इलेक्ट्रिक हीटर की करंट की पैमाइश करेंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक हीटर कितने वाट का है और ये कितनी देर चलाने पर बिजली का कितना बिल आता है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक हीटर को रिपेयर करने के लिए हमें जरूरत होती है एक अदद स्क्रू ड्राइवर की, एक अदद प्लास की और एक अदद मल्टीमीटर की। इस मीटर को सिर्फ और सिर्फ हमने, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बजर का निशान है और साथ एक डायोड का निशान है, इसके ऊपर सेट कर देंगे और इन तारों को, ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करेंगे कॉमन के साथ और रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे उस टर्मिनल के साथ जहां पे डायोड का सिंबल मौजूद है। और दोस्तों इन दो तारों की मदद से इस इलेक्ट्रिक हीटर में मौजूद तमाम पार्ट्स को हम चेक करेंगे कि ये ठीक हैं या खराब हैं। इसके स्क्रू मैंने ओपन कर दिए हैं। तो इसकी ये जो बॉडी है प्लास्टिक की है और इसकी बैक पे आप देख सकते हैं कि एक मामूली गेज वाली एक लोहे की चादर लगी है और एक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक जंपर वायर मौजूद है, यानी कि जो न्यूट्रल तार है ये दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे मिली हुई है। और इसकी दूसरी साइड के ऊपर आप देखें तो एक एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को अलग से रेड वायर मिली है। तो दोस्तों इसके स्क्रू को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अपनी इस वायर को मल्टीमीटर की मदद से चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या खराब है। उसके बाद हम एलिमेंट को चेक करेंगे। एक साइड हमारे पास न्यूट्रल है और एक साइड हमारे पास फेज है और इसकी जो शू वाली साइड है इसके तीन तरह के टर्मिनल मौजूद हैं। ये जो सेंटर में बड़ा और गेज में मोटा टर्मिनल होता है इसको हम अर्थ टर्मिनल कहते हैं और ये जो दोनों टर्मिनल हैं इनसे हम सप्लाई लेते हैं। इनमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। यहाँ से कोई एक टर्मिनल किसी एक तार के साथ जुड़ा होगा अंदर से, और जो दूसरी साइड है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये वाली जो तार है किसी दूसरे टर्मिनल के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई होगी। ये वाली जो दो सिरे हैं इनको आपस में जोड़ दें और उसके शू की दोनों साइडों के ऊपर मीटर की दोनों तारों को लगा दें। तो आप देख सकते हैं कि मीटर की रीडिंग हमें बताती है कि वायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि ये एलिमेंट्स ठीक हैं या खराब हैं। एक यहाँ पर एलिमेंट मौजूद है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। दोनों एलिमेंट्स के दो दो सिरे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक सिरा हमने एक साइड पे लगा दिया और दूसरा सिरा हमने दूसरी साइड पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि मीटर की कोई भी रीडिंग तब्दील नहीं हुई और ना ही कोई साउंड है। तो इसका मतलब है एलिमेंट अंदर से खराब है। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट को भी बिल्कुल इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। एक वायर को हमने लगाना है एक साइड के ऊपर और दूसरी वायर को हमने लगाना है जी दूसरी साइड के ऊपर, और इसको थोड़ा सा यहाँ से आप रगड़ भी सकते हैं ताकि कोई कार्बन वगैरह हो तो वो भी हट जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये भी खराब है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमें इस हीटर को मजीद खोलना पड़ेगा। इसकी बॉडी के ऊपर मजीद जो है वो स्क्रू मौजूद है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसकी यहाँ पर दो तरह की ट्यूब्स हैं जो कि कांच की बनी हुई हैं। इनके अंदर एलिमेंट मौजूद है जो कि नाइक्रोम वायर का है और इस नाइक्रोम वायर की तार को, उस एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए इन ट्यूब्स को खोलना पड़ेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है दोनों तरफ से बंद है। ये जो पतरी है इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और अपने एलिमेंट को, इस ट्यूब को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। दूसरे एलिमेंट को भी हम इसी तरह बाहर निकाल देते हैं। ये एक पोर्सलीन मटेरियल का बना हुआ इंसुलेटर है जिसके साथ एलिमेंट अटैच है, यानी कि इसके अंदर से करंट नहीं गुजरती और इसको बॉडी के साथ लगाया गया है और एलिमेंट के अंदर करंट जो है वो इस स्क्रू की मदद से गुजर रही है। और दोस्तों अब मेरे पास मौजूद हैं नए एलिमेंट्स। इसके स्क्रू को हम खोल लेते हैं जी, और आप देख सकते हैं ये एलिमेंट इस स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हम न्यू एलिमेंट को भी इसके साथ जोड़ देंगे। अब मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है और ज़्यादा खींच कर चेक नहीं करना क्योंकि ये एक स्प्रिंग नमा होता है और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। अब इसको इस ट्यूब के अंदर से गुजार लेते हैं और इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसको लगा देते हैं। और दोस्तों अब देख सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स इन ट्यूब्स के अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब इनको दोबारा इसके अंदर फिट करते हैं और अब इस पतरी को दोबारा इसके ऊपर लगा देना है ताकि ये यहाँ से लॉक हो जाए। और अब आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं। अब दोबारा इसको इसकी बॉडी के अंदर फिट करते हैं और उसके साथ अपनी वायर्स को लगा देते हैं। इसको इसके कवर के साथ मैंने टाइट कर दिया है, स्क्रू मैंने लगा दिए हैं। अब इसकी वायर्स के कनेक्शन कर लेते हैं। और दोस्तों बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने ये वायर्स उतारी थी इनको हम यहीं पे लगा देंगे। ये जो ब्लू वायर है इसको हम इन दो टर्मिनल साथ लगाएंगे और ये जो रेड वायर है इनको हम यहाँ पर लगा देंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब हम किसी भी चीज को रिपेयर करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, पानी की मोटर हो, छत वाला पंखा हो, कोई भी चीज हो, उसको चलाने से पहले उसका एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम शॉर्ट टेस्ट कहते हैं। यानी कि जो चीज हमने रिपेयर की है उसके अंदर जो वाइंडिंग है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो एलिमेंट है, वो कहीं उस चीज की बॉडी के साथ कहीं से जुड़ा हुआ तो नहीं है। यानी फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका एलिमेंट, इसकी वायर का कोई टर्मिनल इस हीटर की इस बॉडी के साथ कहीं से टच तो नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों अगर ये कहीं से टच हो रहा होगा तो हम जब इस इलेक्ट्रिक हीटर को चलाएंगे तो जो करंट इस इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर से गुजरेगी वही करंट उसकी बॉडी में भी मौजूद होगी और उसको हाथ लगाने से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जिससे जान भी जा सकती है। मेरे पास जो हीटर है इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है ये प्लास्टिक की है, लेकिन इसकी जो सामने ग्रिल है ये मेटल की है और यहाँ पर हाथ लगाने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इस मेटल के साथ मैं एलिमेंट का कनेक्शन, इस वायर का कनेक्शन चेक करूंगा कि कहीं से जुड़ा हुआ तो नहीं है। मल्टीमीटर की सेटिंग को हमने चेंज नहीं करना बल्कि इसको कंटिन्यूटी के ऊपर ही रखना है और ये वाली जो दोनों तारे हैं इनको आपस में जोड़ना है। आप रीडिंग भी देख सकते हैं और साउंड भी सुन सकते हैं, चेंज हो चुका है। मीटर की इन टर्मिनल्स तक कंटिन्यूटी मौजूद है। अब इन दोनों टर्मिनल्स को हम ग्रिल के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर दोनों टर्मिनल्स लगा देंगे और यहाँ पर कंटिन्यूटी पैदा करेंगे। मीटर यहाँ पर किसी किस्म की रीडिंग नहीं दे रहा क्योंकि ग्रिल के ऊपर पेंट मौजूद है। करंट जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो नहीं कर रही। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पेंट को उतार लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों जगह से मैंने पेंट को उतारा और यहाँ पर हमारी ग्रिल के साथ कंटिन्यूटी बन गई है। अब एक वायर को मैं यहाँ पर स्टिल लगा रहने दूंगा और सिर्फ दूसरी वायर को यहाँ से हटाकर इस हीटर की तार के साथ लगाऊंगा ताकि कंटिन्यूटी का तसलसल ना टूटे। एक वायर को मैंने यहाँ से हटा लिया। अब इस वायर को इलेक्ट्रिक हीटर के शू के किसी भी एक टर्मिनल के साथ लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कोई भी साउंड और किसी किस्म की रीडिंग नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है कि इस हीटर की जो वायर है वो इस हीटर की ग्रिल के साथ, इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। यानी कि दोस्तों जब हम इस इलेक्ट्रिक हीटर को सप्लाई देंगे तो जो करंट है वो सिर्फ इस एलिमेंट के अंदर से गुजरेगी, इस बॉडी के अंदर नहीं आएगी। अब इस इलेक्ट्रिक हीटर को चलाकर देखते हैं और इसके एम्पेयर चेक करते हैं। हीटर के एलिमेंट्स का कलर चेंज हो चुका है। इसकी ग्रिल के साथ मैं अब बिला झिझक हाथ लगा सकता हूं क्योंकि मैंने इसकी बॉडी के साथ जो शॉर्ट टेस्ट है उसको परफॉर्म कर लिया था। तो अब ये रिस्क फ्री हीटर है। और अब मैं इस क्लैम्प मीटर की मदद से इस हीटर की करंट को चेक करूंगा कि ये हीटर कितनी करंट ले रहा है, इस वायर के अंदर से कितनी करंट गुजर रही है। तो इसके लिए मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा वायर को लगाया है ताकि फेज न्यूट्रल को अलग अलग करके इस क्लैम्प मीटर की मदद से करंट को चेक किया जा सके। और दोस्तों अब इस क्लैम्प मीटर को मैंने सेट किया है 40 एम्पेयर के ऊपर और यहाँ पर मैंने इसकी सिलेक्शन की है 80 एम्पेयर के ऊपर। अब किसी एक वायर के ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमें रीडिंग मिल रही है 4.03 यानी कि 4 एम्पेयर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वायर के अंदर से इस वक्त 4 एम्पेयर करंट गुजर रही है और ये जो हीटर है इस वक्त 230 वोल्ट के ऊपर चल रहा है। अगर हम इन 230 वोल्ट को इन 4 एम्पेयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो वाट होगा। यानी कि दोस्तों जो पावर होती है वो करंट और वोल्टेज का हासिल ज़रब होती है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हमें वो आंसर मिलता है वो 920 मिलता है। यानी कि 920 वाट जो है वो इस हीटर की पावर है। और दोस्तों जो हमारा बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स के हिसाब से आता है। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल की जुबान में जब 1000 वाट लोड 1 घंटा चले तो 1 यूनिट ड्रॉप होती है। यानी कि ये जो हीटर है दोस्तों ये ऑलमोस्ट 1 घंटा चलेगा या 1 घंटा 10 मिनट चलेगा तो 1 यूनिट ड्रॉप होगी। और दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में चंद बुनियादी बातें और उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होती है ये सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों दोबारा किसी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।